गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। डिजाइन ऑफ स्टील डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। आज हम जनरली इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर आगे हम किसको कंटिन्यू करते रहेंगे। हम देखते हैं कि हमारा जो स्टील है, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कैसे पिक्चर पे आया, जो कंस्ट्रक्शन पे होती है उस पे। हम जनरली क्या जानते हैं, कंस्ट्रक्शन में देखते हैं, जैसे कहीं पर भी देखते हैं तो हमें एक कंस्ट्रक्शन में क्या दिखती है, एक कंक्रीट दिखती है। क्या दिखती है हमें? कंक्रीट दिखती है। अब कंक्रीट किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, इसको देखते हैं क्या क्या चीजों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट, सीमेंट से मिलकर बनती है, सैंड से मिलकर बनती है, एग्रीगेट से मिलकर बनती है, वाटर से मिलकर बनती है। अगर इन तीनों को हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर बनती है? पीसीसी स्ट्रक्चर बनती है। क्लियर है? अगर हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं, अगर हम इसमें स्टील का ऐड कर देते हैं तो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर बन जाती है? आरसीसी स्ट्रक्चर हो जाती है। और इस चीज को हम आरसीसी में पढ़ते हैं। तो सीमेंट का अपना अलग है, सैंड, एग्रीगेट, वाटर। इन चारों चीजों को हम किसमें पढ़ लेते हैं? बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ लेते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है? स्टील। हमारा जो स्टील है कैसे पिक्चर पे आया, जिसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें क्या है, डिफरेंस बिटवीन क्या है, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है, आरसीसी स्ट्रक्चर और स्टील स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, कंक्रीट का स्ट्रक्चर है। और ये जो दिख रहा है हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है? स्टील का स्ट्रक्चर है। तो हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हमारा एक ब्रिज दिख रहा है। क्या दिख रहा है? रेलवे ब्रिज दिख रही है। तो इसी से हम इसको समझते हैं, रेलवे ब्रिज दिख रही है। हम इसी से इसको समझते हैं कि रेलवे ब्रिज दिख रही है। रेलवे ब्रिज दिख रही है मतलब किसकी बात हो रही है इसमें? हैवी लोड की बात हो रही है। क्लियर है किसकी बात हो रही है? हैवी लोड की बात हो रही है। यहाँ तो समझ में आया। अगर आप आरसीसी स्ट्रक्चर देख रहे हैं और इसमें एक क्या देख रहे हैं हम लोग, स्टील स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला स्टील स्ट्रक्चर। और ये स्टील स्ट्रक्चर क्या एक ट्रेन है
इसमें एक ब्रिज बनी हुई है जिसमें ट्रेन मूवमेंट करती है। तो हम क्या देखते हैं कि रेलवे ब्रिज है ये। तो रेलवे ब्रिज है मतलब इसमें ट्रेन चल रही है। ट्रेन चल रही है मतलब किसकी बात हो रही है? एक हैवी लोड की बात हो रही है। तो अब क्या समझ में आ रहा है? हैवी लोड की बात जहां पर होती है वहां क्या पिक्चर पे आ रही है? स्टिल पिक्चर पे आ रही है। मतलब हम यहाँ क्या समझ रहे हैं, जो हैवी लोड है उसको आसानी से या इजीली स्टील जो है ट्रांसफर कर सकती है। उस पर जो क्वालिटी होती है या स्टील की वो प्रॉपर्टी होती है कि वो हैवी लोड को ट्रांसफर कर सकती है। अगर हम उसी को कंक्रीट स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम यहाँ पर कंक्रीट का अगर ब्रिज बनाते हैं तो हम जनरली क्या देखते हैं, अगर कंक्रीट स्ट्रक्चर का ब्रिज जो बनी होती है वो किसके लिए बनी होती है? हाईवे पे बनी होती है। बस, ट्रक, इन सब के लिए बनी होती है। तो इन सब में हमें क्या पता चल रही है कि हमें ट्रेन की जो लोड होती है ऑब्वियसली क्या होती है, ज़्यादा होती है या उसकी हैवी लोड होती है। तो इस पिक्चर से हमें क्लियर क्या हो गया कि जो स्टील स्ट्रक्चर की बात हो रही है वो किसके लिए हो रही है? हैवी लोड के लिए हो रही है। समझ में आ गया कि हमारा स्टील स्ट्रक्चर कैसे पिक्चर पे आया। इसको और समझने के लिए हम देखते हैं, जैसे मैंने एक कर्व बनाया। जैसे मैंने एक कर्व बनाया, इसके एक्स एक्सिस पे क्या लेके चला? स्ट्रेस। और एक्स एक्सिस में क्या लेके चला? स्ट्रेन। स्ट्रेस तो हम जानते हैं, रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेन की बात होती है डिफॉर्मेशन पे। यहाँ तक समझ में आ गया? इसमें हम एक स्टील स्ट्रक्चर को देखते हैं, हम इसमें एक स्टील की मटेरियल को देखते हैं। हमें इसमें एक मटेरियल देखते हैं जिसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है कुछ इस टाइप का। क्लियर है? और हमने क्या दिया, इस मटेरियल का नाम क्या दे दिया हमने? रट आयरन। क्या नाम दे दिया? रट आयरन दे दिया। क्लियर है? तो इस पिक्चर से हमें क्या ऑब्जर्व हो रही है, या तो इस ग्राफ से हमें क्या ऑब्जर्व हो रही है कि इसमें स्ट्रेंथ तो कम है। क्या कम है इसमें? इस पिक्चर से हमें क्या ऑब्जर्व हो रही है, या इस ग्राफ से हमें क्या ऑब्जर्व क्या हो रही है? स्ट्रेंथ क्या मिल रहा है? लो मिल रहा है। लेकिन हमें क्या मिल रहा है? डिफॉर्मेशन की बात करें या स्ट्रेन की बात करें तो हमें क्या मिल रहा है? ये ज़्यादा मिल रहा है। क्लियर है? अगर हम इस मटेरियल को कंस्ट्रक्शन पे यूज करते हैं तो हमारा क्या हो सकता है कि कम स्ट्रेस या कम लोड पे ही हमें क्या मिलते जाएगा, इसमें स्ट्रेन मिलते जाएगा, डिफॉर्मेशन मिलते जाएगा। और ऐसा डिज़ाइन मतलब सुइटेबल नहीं है, या ऐसा डिज़ाइन हमें यूज नहीं कर सकता हम कंस्ट्रक्शन पे कि हम हल्का सा भी लोड लगाएं या कम लोड पे ही हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेन लगातार मिलते जाए। क्लियर है? तब हमने क्या किया, और एक मटेरियल देखा स्टील की जिसको हमने टेस्ट किया तो हमें मिला
वाई एक्सिस पे क्या स्ट्रेस, एक्स एक्सिस पे क्या स्ट्रेन। तो हमें इस मटेरियल का ग्राफ मिला या कर्व मिला इस टाइप से। क्लियर है? तब हमने इस कर्व कौन सी मटेरियल से मिला था हमें, जो स्टील के कास्ट आयरन से मिला था। क्लियर है? कैसा मिला था? कास्ट आयरन मिला था। और इस कर्व को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाई स्ट्रेंथ मिल रही है। साथ ही हमें क्या मिल रही है, सडन फेल्योर मिल रही है। क्या मिल रही है? सडन फेल्योर मिल रही है। क्लियर है? इस ग्राफ को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या मिल रही है, हाई स्ट्रेंथ मिल रही है। दूसरा क्या मिल रही है, सडन फेल्योर मिल रही है। क्या हम ऐसे मटेरियल को यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन पे जो हाई स्ट्रेंथ तो मिल रही है लेकिन उसमें क्या हो रही है, सडन फेल्योर हो रही है, या तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, ब्रिटल फेल्योर हो सकती है। तो ऐसे मटेरियल को तो हम यूज नहीं कर सकते ना कंस्ट्रक्शन में जिसमें कभी भी सडनली फेल हो जाए हाई स्ट्रेंथ पे। क्लियर है? तो हमने जो प्रीवियस एक मटेरियल की ग्राफ देखा ये वाला, और अभी जो ग्राफ देखा ये वाला, इन दोनों ग्राफ की जो बेस्ट पॉइंट है उन दोनों को आपस में मिलाकर हमने एक नया मटेरियल बनाया जिसका हम टेस्ट किए तो उसका हमें ग्राफ मिला। ग्राफ को देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्सिस में क्या मिला था, स्ट्रेस। वाई एक्सिस में क्या मिला था, स्ट्रेन। तो हमने और एक मटेरियल देखा जो दोनों के बेस्ट पॉइंट को निकाल के बनाया गया था, उसका हमें ग्राफ मिला। उस ग्राफ को हम देखे तो ग्राफ हमें ऐसा मिला जो क्या था, दोनों के बेस्ट पॉइंट को मिला के बनाया गया था इस मटेरियल को। तो हमने इस मटेरियल का नाम क्या दे दिया, माइल्ड स्टील। क्लियर है? तो हमें इस ग्राफ पे क्या क्या चीजें मिल रही है, एक तो ऑब्जर्व हो रही है हाई स्ट्रेंथ, दो पॉइंट पर हमें क्या मिल रही है, हाई स्ट्रेंथ। साथ ही हमें क्या मिल रही है, डक्टिलिटी मिल रही है, या स्ट्रेन मिल रही है, इलोंगेशन में मिल रही है, स्ट्रेन बोल ले, दोनों चीजें मिल रही हैं। हाई स्ट्रेंथ हो और हमें कम स्ट्रेंथ भी मिले, ऐसा मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस मटेरियल को हम कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हम तीनों चीजों को देखते हैं, तीनों मटेरियल की ग्राफ को। हमने एक ग्राफ देखा, एक्स
इस पे स्ट्रेस, इस पे स्ट्रेन। तो हमने एक ग्राफ कैसे देखा था, कुछ ऐसा देखा था। दूसरा ग्राफ कैसे देखा था, ऐसा देखा था। और तीसरा ग्राफ हमने कैसा देखा, कुछ ऐसा देखा। ठीक है, तो हमने क्या क्या नाम दिया था इस ग्राफ को, राइट आयरन बोला था। ठीक है, इसको क्या बोला था, माइल्ड स्टील। और इसको हमने क्या बोला था, कास्ट आयरन। और हमने क्या किया था, जो माइल्ड स्टील है वो दोनों के जो बेस्ट पॉइंट है उन दोनों को मिला के बनाया गया था। क्लियर है। तो हम इन तीनों ग्राफ पे क्या देखते हैं कि कास्ट आयरन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसी तरह माइल्ड स्टील की स्ट्रेंथ है ज़्यादा। हाँ, तो इसमें कुछ डिफॉर्मेशन भी मिल रही है अच्छा खासा। और रफ आयरन पे क्या मिल रही है, हमें डिफॉर्मेशन भी मिल रही है। तो आयरन और है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक मटेरियल को मिला के बनाए जाते हैं। वो मटेरियल कौन सी है, या वो स्पेसिफिक मिनरल्स कौन सी है जो मिला के बनाई जाती है आयरन को। वो क्या है, हमारी कोल है। कोल को क्या करते हैं, आयरन के साथ मिलाकर हम स्टील का प्रोडक्शन करते हैं। कोल ही यूज क्यों करते हैं कि कोल एक ऐसा है मटेरियल है जो जो आयरन ओर है उसके इनर पे और आउटर सरफेस दोनों जगह पे चली जाती है और एक अच्छी बॉन्ड बनाती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है, जिससे क्या होती है, हमारी स्ट्रेंथ स्टील की इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है। तो हमने क्या किया था, कार्बन कंटेंट इसमें ऐड किया था। तो कार्बन कंटेंट के ऐड करने के अकॉर्डिंग ही ये हमारा कर्व है या हमारे मटेरियल्स हैं वो बने हुए हैं। तो हम क्या देखते हैं, जो रट आयरन है उसकी जो कार्बन कंटेंट है सबसे कम होगी, 0 पॉइंट कितनी है, 15% है। वही हम माइल्ड स्टील की देखते हैं, माइल्ड स्टील की कार्बन कंटेंट कितनी है, अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 0.23% है। वही हम कास्ट आयरन का देखते हैं, कास्ट आयरन का कितना है, मोर देन 2.13। इसकी कार्बन कंटेंट कितनी है, मोर देन 2.13%। क्लियर है। तो इससे हमारे माइंड में और एक क्या चीज आया, जो कास्ट आयरन है उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा है और रट आयरन है उसमें कार्बन कंटेंट कम है। क्लियर है। तो इससे हमारे दिमाग में क्या आया कि हमने इससे क्या समझा, जहां पर भी परसेंटेज ऑफ कार्बन है की वैल्यू ज्यादा और कम के बारे में समझ लेते हैं। जहां भी कार्बन परसेंटेज की वैल्यू ज्यादा है वहां पर क्या है, हार्डनेस है। हार्डनेस है या तो स्ट्रेंथ वहां पर ज्यादा है। क्लियर है। हाँ, तो हार्डनेस ज्यादा है और यहाँ पर सडन फेल्योर भी मिल रही है ना। सडन फेल्योर मिल रही है मतलब उसको क्या बोलेंगे, ब्रिटल, ब्रिटलनेस मिल रही है। क्लियर है। क्या मिल रही है हमें, ब्रिटलनेस मिल रही है। और ये कौन सी आयरन दे रही है ये प्रॉपर्टी, कास्ट आयरन दे रही है।
सेम अगर कार्बन कंटेंट कम है तो हार्डनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हार्डनेस तो कम हो रही है, साथ ही हमें एक प्रॉपर्टी मिल रही है मटेरियल की। वो कौन सी प्रॉपर्टी मिल रही है, डक्टिलिटी, डक्टाइल प्रॉपर्टी। क्लियर है। तो हमें ये प्रॉपर्टी कौन से मटेरियल पे मिल रही है, रट आयरन पे मिल रही है। क्लियर हो गई ये चीजें। तो हमारे माइंड पे एक क्या बन गया, कार्बन कंटेंट is the only minerals that influence the strength of steel। क्लियर हो गई यहाँ पे बात। हमने देख लिया था कार्बन कंटेंट ज्यादा है तो क्या था, हार्डनेस ज्यादा आ रही थी, हार्डनेस ज्यादा आ रही है तो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी मिल रही थी। स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ये हम क्या कर सकते हैं इसको, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्टील। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्टील। ये चीज माइंड पे एकदम क्लियर हो गई। और हमने दूसरा पॉइंट क्या देखा था, माइल्ड स्टील has carbon content less than, has carbon content less than cast iron and greater than wrought iron। क्लियर है। तब क्या हो रही है, hence mild steel shows properties of both the material। क्लियर है। यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम देखते हैं माइल्ड स्टील। जैसे ये हमारा माइल्ड स्टील का स्टेनस्टन कर्व है, तो इसमें कुछ चीजें हैं जो डिफाइन की गई है, हम उसको देख लेते हैं। ये हमारा पॉइंट ए है, तो क्या को दिखा रहा है,
यील्ड पॉइंट को दिखा रही है, ये पॉइंट बी है वो क्या को दिखा रही है, नहीं हमारा ए है वो क्या को दिखा रहा है, प्रोपोर्शनल लिमिट को दिखा रही है। ये हमारा पॉइंट सी है वो क्या को दिखा रही है, अपर यील्ड को दिखा रही है। ये पॉइंट डी है वो क्या को दिखा रही है, लोअर यील्ड। क्लियर है। साथ ही यहाँ पर क्या हो रही है, यील्ड प्लेटो के साथ स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है। और ये हमारा फ्रैक्चर पॉइंट को दिखा रहा है, ये हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस, नहीं ये फ्रैक्चर पॉइंट को दिखा रहा है, उसके बाद नीचे जाएगा फिर क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगी। तो ऐसे कुछ माइल्ड स्ट्रेन के कर्व हैं जिसको हम समझ लिए, या तो समझ गए कि कहाँ कहाँ पर कौन सी पॉइंट होती है। क्लियर है। और यील्ड स्ट्रेस कौन डिसाइड करता है, हमारा जो लोअर यील्ड पॉइंट होती है वो हमारा क्या डिसाइड करती है, यील्ड स्ट्रेस डिसाइड करती है। क्लियर है। और आगे देख लेते हैं। और जो हमारा प्रूफ स्ट्रेस है, जो हमारा माइल्ड स्टील का प्रूफ स्ट्रेस है वो कैसे डिफाइंड होता है, 0.2% स्ट्रेंथ के साथ जो माइल्ड स्टील की जो कर्व होती है उसके पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें और इस कर्व को जहां पर भी ये मीट किया, ये वाली पॉइंट हमारी क्या होती है, ये वाली जो पॉइंट से जो स्ट्रेस मिलती है वो हमें क्या प्रूफ दिखाती है, प्रूफ स्ट्रेस दिखाती है। या वो स्ट्रेस क्या कहलाती है, प्रूफ स्ट्रेस कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने कुछ कुछ माइल्ड स्टील को समझ लिया यहाँ तक, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।